हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। आज के इस बिजनेस एनालिसिस में हम तीन इंटरेस्टिंग कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं जो स्मॉल कैप कैटेगरी में बिलोंग करती है। इससे पहले भी मैं कपल ऑफ कंपनीज जो आज कवर करने वाला हूँ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन ये कंपनीज पिछले 2 क्वार्टर से हमें कंसिस्टेंटली हमारे स्क्रीनर्स में आ रही है और कंपनी अच्छे नंबर्स पोस्ट करी है। Q2 में भी इन्होंने बहुत अच्छे नंबर्स पोस्ट किए एंड गाइडेंस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। सो विल टॉक अबाउट इट लेटर, बट उससे पहले हमें ये समझना है कि एग्जैक्टली स्मॉल कैप इंडेक्स अभी फिलहाल कहाँ खड़ा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो टोटल निफ्टी 250 स्मॉल कैप का मैंने यहाँ पर इंडेक्स लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 45,34,000 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली मार्केट कैप है और यहाँ पर 250 से लेके मतलब 251 से लेके 500 तक जो कंपनीज आती है उनका एक इंडेक्स बनाया गया है। ये इंडेक्स में आप वैल्यूएशंस देख सकते हो पिछले 3 साल के ग्राफ में 2024 से अभी भी वहाँ पर ही ऑलमोस्ट वैल्यूएशन है। 2024 2025 ऑलमोस्ट पूरा दोनों साल कंप्लीट हो गए। 2 साल से ये इंडेक्स ने कोई मेजर री रेटिंग नहीं दिखाया है। इनफैक्ट यू विल सी दिस अभी भी 28 के पी मल्टीपल में एंड आई थिंक प्राइस इज ऑल्सो मोर और लेस द सेम। ठीक है, तो प्राइस भी यहाँ पर ऑलमोस्ट 15,000 16,000 के आसपास था, यहाँ 17,000 के आसपास है। सो नो ग्रेट रिटर्न्स दैट निफ्टी स्मॉल कैप्स हैव ऑलरेडी पोस्टेड। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे कि अगर हम ओवरऑल मार्केट देखते हैं स्ट्रक्चर, तो 7% के आसपास 6.5% के आसपास का आपका टॉप लाइन ग्रोथ आ रहा है, 13-14% के आसपास आपका बॉटम लाइन ग्रोथ है। तो ये बार नंबर्स थोड़े इंप्रूव हुए लास्ट क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, बिकॉज कंपैरिजन में लास्ट टाइम 9-10% के आसपास की बॉटम लाइन ग्रोथ थी। अब इसको ऐसे हम देख सकते हैं कि भाई कौन से सेक्टर्स अच्छे कर रहे हैं, तो ये आप इंडेक्स में भी देख सकते हो। सो लेट्स टेक एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर इंडेक्स लेते हैं आईटी निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। सो इंफ्रा में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट साइडवेज मोमेंटम है, लेकिन पिछले 1 क्वार्टर में मोमेंटम थोड़ा सा मार्केट में देखने मिला है बिकॉज अब मार्केट में थोड़ा रिकवरी भी आई है। इनफैक्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम स्मॉल आपका बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी का इंडेक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है बिकॉज इट इज स्टैंडिंग एट हाई, राइट, लाइफ टाइम हाई। सो बेसिकली ये ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। इनफैक्ट यू विल ऑल्सो सी निफ्टी ऑटो डूइंग वेल, राइट। निफ्टी ऑटो में हम देख लेते हैं। सो निफ्टी ऑटो क्या कर रहा है, सो निफ्टी ऑटो इज़ ऑल्सो नियर इट्स ऑल टाइम हाई। यहाँ पर एक ऊपर में कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन ओवरऑल प्रीवियस रेजिस्टेंस पे हमने देख रहे हैं हम ऑलरेडी। हम इसको लाइफ टाइम हाई तो नहीं बोल सकते, बट इट्स नियर टू द पीक। सो प्रीवियस रेजिस्टेंस जो था 27,000 के आसपास ऑलमोस्ट वहीं चल रहा है और यहाँ पर अभी एक कंसोलिडेशन फेज में हमें दिख रहा है ऑटो। इनफैक्ट ऑटो के नंबर्स भी अच्छे आए हैं। सो आज का जो हम बिजनेस एनालिसिस करने वाले हैं, 3 स्टॉक्स को हम कवर करने वाले हैं। 1 बिलोंग्स टू योर ऑटो इंडस्ट्री, दूसरा एक जो हम बिजनेस कवर करने वाले हैं वो पीईबी सेक्टर से बिलोंग करता है, विच इज़ ऑल्टरनेटिव टू इंफ्रा। सो बेसिकली यहाँ पर हमने, आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो, पीईबी सेक्टर के ऊपर एनालिसिस ऑलरेडी हमने बनाया था। ये आपको हमारे सेक्टरल प्लेलिस्ट में मिल जाएगी चैनल पे जाके। इसके स्टॉक के वीडियोस भी हमने बनाए थे 3 महीने पहले और ये पीईबी सेक्टर पे ऑलमोस्ट 10 महीने पहले हमने कवरेज किया था। एक और बहुत मतलब खुशी की बात ये हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं कि 360 इन्वेस्टिंग पे वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 10,000 सब्सक्राइबर्स। इट्स अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड इसलिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे सारे ही सब्सक्राइबर्स का, सारे व्यूअर्स का। आपका कीमती समय और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जो इंटेंट रखा है, जो जितने भी हमने रिसर्च एनालिसिस आप लोग के साथ में पोस्ट की हैं पास्ट में, विल लाइक टू ब्रिंग मोर वैल्यूएबल कंटेंट एंड रिसर्च गोइंग फॉरवर्ड। सो वी नीड ऑल योर ब्लेसिंग्स एंड योर सपोर्ट गोइंग फॉरवर्ड। सो हमारा इंटेंट सेम रहेगा, हम ये पूरी कोशिश करेंगे। सो आने वाले टाइम में ऐसी रिसर्च इनसाइट्स के लिए 360 इन्वेस्टिंग को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन। और 360 इन्वेस्टिंग के टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अब आते हैं वीडियो पे वापस से। और तीसरा एक और वीडियो जो इस वीडियो में तीसरा मैं एक और स्टॉक जो कवर करने वाला हूँ, दैट बिलोंग्स टू अ न्यू थीम, राइट, जो इससे पहले हमने कभी कवर नहीं किए। तो फर्स्ट टाइम मैं वो स्टॉक को यहाँ पर कवर करूँगा। सो ऑल इन ऑल तीनों भी स्टॉक्स अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So now before starting this video, as a standard disclaimer, nothing in this video is a buy or sell recommendation. It is for educational purpose. जो भी स्टॉक हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं और जो भी हमारा एनालिसिस हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, that is based on the data which is available in the open domain.
अब यहाँ पर इस वीडियो का सीक्वेंस ये रहेगा कि पहले हम कुछ इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे और की पॉइंट्स बताऊंगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, 2 से 3 की पॉइंट्स बताऊंगा क्या रीजन है वो इंडस्ट्री और स्टॉक में ग्रोथ के, एंड ऑल्सो विल लुक एट द वैल्यूएशंस, द टेक्निकल पार्ट ऑफ इट एंड द फाइनेंशियल्स। फर्स्ट स्टॉक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज इंट्राज बिल्डिंग। अब इंट्राज बिल्डिंग में आप ये देख सकते हो कंपनी करती क्या है। सो ये कंस्ट्रक्शन, स्टील कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है और इसका क्या रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पर देख सकते हो पीपीटी में। जैसे कोई भी एक बड़ा ऐसा सीमेंट का प्लांट है, अब सीमेंट का प्लांट बहुत बड़ा होता है राइट, तो उसके अंदर मशीनरीज वगैरह इंस्टॉल होती है, तो उतना बड़ा एरिया के लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है जिसमें अंदर मतलब काफ़ी मतलब जैसा फैक्ट्री वगैरह होती है, फैक्ट्री बिल्डअप करना होता है, तो आपको एक्सटर्नल जो उसको एक वेयर हाउस बनता है, ऐसा एक पूरा प्लांट सेटअप होता है अंदर, तो उसको बाहर पूरा रूफ टॉप्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। सो अगर आप उसको कॉन्क्रीट से बनाओगे तो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस भी लगता है, टाइम भी लगता है। लेकिन अगर आप स्टील और प्री इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स की तरह अगर आप उसको यूज़ करते हो और आपके स्टील्स के साथ में अगर कंस्ट्रक्शन करते हो तो उसको डिसमेंटल करके आप बाद में रीलोकेट भी कर सकते हो, ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। और कॉस्टिंग और आपका एफिशिएंसी ये भी इम्प्रूव होती है, कॉस्टिंग बेटर हो जाती है। ये मेन रीज़न है कि बहुत सारे लोग आजकल फैक्ट्री लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे प्री इंजीनियर्ड स्टील सोल्यूशंस वगैरह यूज़ कर रहे हैं। अब आप ये भी चीज़ देख सकते हो, मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर मैं आपको जूम इन करके बताता हूँ, तो यू कैन सी दिस कैपेसिटी, जो अंदर काम हो रहा है तो बाहर से पूरा आपका स्टील का बना हुआ है। रूफ के अलावा आप देखोगे तो पूरा स्टील का बना हुआ होता है, पूरा एक जो प्लांट आप लगा रहे हो। तो बेसिकली इस तरीके से कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है जिसको हम प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स के अंदर, सेक्शंस के अंदर बताते हैं। अब यहाँ पर ये कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है, 4300 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी दैट इज एट 34 लेवल्स, एंड वैल्यूएशन पे हम बाद में आएंगे। बट ROE इज़ वेरी डिसेंट, यू कैन सी ROC इज़ क्लोज टू 25 एंड देयर इज़ नो मेजर डेट, 0.01 का डेट है, सो देयर इज़ नो मेजर डेट। नाउ गोइंग फॉरवर्ड यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्टली कि स्टॉक में क्या धमाका हुआ है। अब आप यहाँ पर स्टॉक प्राइस में देख सकते हो क्या धमाका हुआ है। सो फ्रॉम 1950 अप्रॉक्सीमेटली विद इन अ मंथ स्टॉक हैज़ रैली टूवर्ड्स 2700। सो द मेजर रीजन, और अगर आप ओवरऑल देखोगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट पॉजिटिव ट्रेंड में ही था, बिकॉज वी हैव कवर्ड द स्टॉक 10 मंथ्स बैक अप्रॉक्सीमेटली। आप यहाँ पर देख सकते हो स्टार्टिंग में जब ये 1500 के आसपास चल रहा था तभी हमने पूरा सेक्टर कवर किया था। वहाँ पर पेनार इंडस्ट्री इसका एक और कॉम्पिटिटर है जिसका मार्जिन पे कंप्रेशन आया थोड़ा सा, इसके वजह से स्टॉक वाज डाउन। बट देन उसके अलावा आप देखोगे दोनों को कंपेयर कर सकते हो। इंट्राज आई थिंक कैन बी अ बेटर प्ले गोइंग फॉरवर्ड, बट ओवरऑल आप यहाँ पर इसको देख सकते हो। यहाँ पर नंबर्स में यू कैन सी दिस हाउ गुड द कंपनी हैज़ डिस्प्लेड इट्स परफॉर्मेंस। यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट 50% प्लस का इनका जो रेवेन्यू है, सेल्स ग्रोथ है राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑपरेटिंग मार्जिन्स 8% पे आए हैं इनके, विच वॉज वेरी मच इन लाइन टू द लास्ट क्वार्टर प्रीवियसली Y-on-Y बेसिस पे। एंड यहाँ पर आपका प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी पॉजिटिव था, जो पहले 21% था वो बढ़ के अप्रॉक्सीमेटली 32% हो गया है। तो दैट इज़ क्लोज टू 50%, मोर देन 50% काइंड ऑफ जंप। सो ऑल इन ऑल यहाँ पर भी बहुत अच्छा मोमेंटम देखने मिला, एंड फॉरवर्ड में गाइडेंस भी कंपनी की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो उसके ऊपर भी एक नज़र डालते हैं। सो ओवरऑल अगर आप रेवेन्यू मिक्स में देखेंगे तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स। अगर आप यहाँ पर देखोगे कैपेसिटी नाउ एट 200 MT मिलियन टन, एंड आफ्टर फेज़ 2 आंध्रा फैसिलिटी, मतलब इनके पास में 2 फैसिलिटी, एक आंध्रा में एक गुजरात में है। एंड यहाँ पर और ज़्यादा इंफ्रा जो है PEB सेक्टर में इंफ्रा के कॉन्ट्रैक्ट्स और मिल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर EV, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर्स, काफ़ी सारे ऐसे नए नए थीम्स इमर्ज हो रहे हैं। सो नई जोग्राफीज़ को भी कैटर कर सकती है कंपनी और नए प्रोजेक्ट्स आएंगे। इनफैक्ट ऑर्डर बुक में अगर आप देखते हो तो कंपनी के पास में अप्रॉक्सीमेटली 1400 करोड़ के काइंड ऑफ 1600 करोड़, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्डर बुक रिमेन स्ट्रॉन्ग एट 1600 करोड़। सो नियर टर्म विजिबिलिटी लुक स्ट्रॉन्ग। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप टेल विंड्स में देखोगे तो रोबस्ट डिमांड है इंडस्ट्रियल इंफ्रा बिल्डिंग्स में, एंड इसलिए कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है। वेराज अगर आप हेडविंड्स में देखोगे तो मार्जिन में थोड़ा सा स्क्वीज देखने मिल सकता है ड्यू टू रिस्क ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, एंड स्मॉलर मार्जिन बेसिस पे भी अब नए कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ आए हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है कि मार्जिन 8 to 10% के बीच में ही रहे, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ काफ़ी 40-50% की देखने मिली है। सो नाउ द की थिंग इज़ दैट क्योंकि स्टॉक में इतना बड़ा हमने री रेटिंग देख लिया है,
क्योंकि 50% का अगर ग्रोथ आया तो ऑब्वियसली स्टॉक विल रिएक्ट टू इट। लेकिन फॉरवर्ड में आपको उसको न्यूट्रलाइज करके देखना पड़ेगा कि क्या ये 50% कंसिस्टेंटली ग्रो हो सकता है, बिकॉज व्हाट इज़ द रिस्क पैरामीटर, वैल्यूएशंस जो है वो, क्योंकि अब स्टॉक ने बहुत अच्छे रिटर्न्स ऑलरेडी दे दिए हैं और नंबर्स अच्छे परफॉर्म कर दिए हैं, तो री रेटिंग काफ़ी शार्पली हुई है। तो गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है कि रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल ना हो अगर कोई अभी एंटर करने की सोच रहा है तो। अब यहाँ पर जब हम वैल्यूएशन पे आते हैं, लेट्स लुक एट वैल्यूएशंस। अगर हम वैल्यूएशन में देखते हैं तो 34 का पी मल्टीपल है, और अगर आप इसका ईवी बाय एबिटा देखते हो सो इट इज़ क्लोज टू 22, सो एवरेज जो आ रहा है दैट इज़ क्लोज टू 20, सो अबव, स्लाइटली अबव एवरेज चल रहा है ईवी बाय एबिटा पे। प्राइस टू अर्निंग्स पे भी आप सिमिलर ट्रेजेक्टरी देख पाओगे, यहाँ पर यू कैन लुक एट दिस। सो थोड़ा सा री रेटिंग हुआ है इन द रिसेंट टाइम्स, बट एवरेज इज क्लोज टू 28, 29। सो मुझे लगता है कि अगर 1 ईयर फॉरवर्ड में 20 के आसपास या 25 के आसपास में आता है, सो इंडिविजुअली आप मैथ्स कर सकते हो। सो वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फ्यूचर में फेवरेबल हो सकता है अगर कोई सोच रहा है इसके बारे में। सो मैंने आपको मैथ्स बता दिया इसका। एंड अप्रॉक्सीमेटली अगर आप प्राइसिंग में देखोगे, सो मुझे लगता है ये जो 2100, 2200 के आसपास का जो लेवल है दैट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। सो क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक रैली कर चुका है, तो एक हमेशा हमें टेक्निकल का एक मॉडल यूज़ करना चाहिए, दैट इज़ योर मैग्नेटिक इफेक्ट। अगर 50 मूविंग एवरेज से बहुत दूर चल रहा है स्टॉक प्राइस, या 20 मूविंग एवरेज या 30 मूविंग एवरेज से भी बहुत दूर चल रहा है, सो दैट्स अ टाइम के वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। सो वन शुड ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। ओके, अब दूसरा स्टॉक बिलोंग करता है एक नई थीम के ऊपर, जो रिसेंट 2-3 सालों में आपने बहुत सुनी होगी, और एक नई थीम इमर्ज हुई है इन द नेम ऑफ प्रीमियमाइजेशन। अब ये प्रीमियमाइजेशन होता क्या है, तो उसको सिंपली हम समझते हैं, बिकॉज ये आप देखोगे ना, ये जो थीम आपने अभी नाम सुना, ये पहले 10 साल पहले बहुत हम सुनते नहीं थे, और रिसेंट में ना ये अलग अलग जगह पे काफ़ी कैटेगरीज में लॉन्च हुई है। जैसे अगर आप बात करोगे प्रीमियम कैटेगरी की, तो सेम चीज़ आपको अलग अलग ब्रांड्स में देखने मिली, होटल चेन्स में देखने मिली। इनफैक्ट एक और चीज़ है, अभी PVR में आप मूवी थिएटर्स में जाते हो देखने के लिए, राइट, तो वहाँ पर 800 रुपये की, 1000 रुपये की, 1500 रुपये की भी टिकट की कैटेगरी है, तो वो भी प्रीमियम सेगमेंट लॉन्च कर रहे हैं। इनफैक्ट यू विल ऑल्सो नोटिस कि पिछले 2-3 साल पहले काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे थे टायर 1 सिटीज़, टायर 2 सिटीज़ में, आपके रियल्टी सेक्टर्स में। गोदरेज प्रॉपर्टी क्या हो गया, या फिर आपका DLF हो गया, या फिर बाकी शाहपुर जी हो गया, बहुत सारे अलग अलग जो बिल्डर्स हैं वो एक मतलब प्रीमियम लग्जरी कैटेगरी में हाउसेज निकाल रहे थे। तो आपने 1-2 साल पहले देखा होगा, हर एक हफ्ते, हर एक महीने में आपको आर्टिकल देखने मिल रहा है कि फलाने ने इतने करोड़ का प्रॉपर्टी बाई की, मुंबई रिटेन्स द शो, और मुंबई में इतने सबसे महंगा इतना करोड़ का घर गया, राइट। सो डुप्लेक्स बाय कर रहे हैं, कोई 5 बेडरूम हॉल किचन, सब अलग अलग यूज़ कर रहे हैं, सब लोग बना रहे हैं और ख़रीद रहे भी हैं। तो यहाँ पर भी प्रीमियम कैटेगरी लॉन्च हुई। सेम प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड हमने ब्रांडेड अल्कोहल्स में भी देखा, और अल्कोहल्स में 2 बड़ी कंपनी है जिन्होंने बहुत बेनिफिट किया है, बहुत लेवरेज किया है पिछले 2-3 साल में, स्टॉक प्राइस में बहुत अच्छे रिटर्न्स भी देखने मिले, दैट इज़ रेडिको एंड अलाइड ब्लेंडर्स, विच इज़ ABDL। तो आज हम बात करेंगे ABDL की। तो आप ABDL आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो, 17,000 करोड़ की कंपनी, जैसे मैंने बोला था स्मॉल कैप कंपनी है, ROCE 21 है। अब ये ROCE वाला ट्रेंड बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज हर एक सेक्टर में या हर एक स्टॉक में जब री रेटिंग होता है, जब स्टॉक परफॉर्म करता है, तो उसके अंदर कुछ की ड्राइवर्स होते हैं, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। सो फर्स्टली ABDL में क्या हुआ है हम प्राइस में देख लेते हैं। सो लुक एट दिस, इन लास्ट 3 years ABDL फ्रॉम 300-350 लेवल्स के आसपास चलता था, एक साल में ऑलमोस्ट डबल हो गया स्टॉक। सो अब इसके डबल्स के ग्रोथ ड्राइवर्स भी हम देखते हैं, उससे पहले हम फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल्स में आप ये क्लियरली देख पाओगे कि रिसेंट 3-4 क्वार्टर में अच्छे ग्रोथ आए, डबल डिजिट ग्रोथ आए, जो पहले सिंगल डिजिट और या फिर माइनस में भी थे। इनफैक्ट देयर इज़ वन मोर थिंग दैट वी हैव नोटिस्ड कि मार्जिन एक्सपांशन प्ले हुआ यहाँ पर, जहाँ पर 8%, 7% का मार्जिन हैज़ डिसेंटली मूव ऑन टू 12% इन द वैल्यू चेन, और उसके बाद में आप देखोगे तो 15%, 13% पे अभी यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, और कंपनी के गाइडेंस भी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर एक मतलब प्रीमियमाइजेशन के साथ में आपको एक बड़ा मार्जिन का जो मिक्स है वो भी इंप्रूव होते हुए दिखा, और टॉप लाइन में ग्रोथ भी आते हुए दिखी। ये 2 चीज़ें हो रही है। अब ये 2 चीज़ क्यों हो रही है, और ये जो हम बात करते हैं प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड इतना ये एक्सप्लोर क्यों हो रहा है अलग अलग कैटेगरीज और इंडस्ट्री में, बिकॉज मार्केट में लोगों को प्रॉफिट तो जनरेट करना ही है। अब जैसे आप ये देखोगे, अगर लास्ट पिछले 1-2 साल में FMCG में नेस्ले या फिर आप HUL को ग्रोथ नहीं मिल रही है, वॉल्यूम ग्रोथ, तो इन बिजनेस को ग्रोथ कैसे मिलेगी जब इंसान नॉर्मल खाने पीने की चीज़ों पे, यूज़ करने की चीज़ों पे वॉल्यूम ग्रोथ नहीं जनरेट कर पा रहा, तो दारू पे कहाँ से जनरेट करेगा।
तो यहाँ पर बिजनेस में करने के लिए इन्होंने क्या किया, लग्जरी कैटेगरी, प्रीमियम कैटेगरी, बिकॉज पैसा कहाँ है, जो टॉप इकोनॉमी के टॉप लोग हैं, बिकॉज हमें पता है एज पर स्टैट्स टॉप 5% ऑफ द इकोनॉमी कंट्रोल्स ऑलमोस्ट 55% ऑफ द एंटायर वैल्यू, एंटायर वेल्थ, राइट। तो जो वेल्थ है बड़े लोगों के पास में, इसलिए प्रीमियम कैटेगरी लॉन्च करो, वहाँ पर मार्जिन भी इंप्रूव होगा और हो सकता है आपको वॉल्यूम भी मिलेगी। तो यही सेम ट्रेंड यहाँ पर ABDL ने भी देखा है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो, सी दिस नेट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम, चीप में 0.2x, मास प्रीमियम जो प्रोडक्ट्स है उसमें 0.6, बट लुक एट प्रीमियम सेगमेंट 3x ग्रोथ, और यहाँ पर लग्जरी प्रीमियम कैटेगरी में आप देखोगे सुपर प्रीमियम में 7x ग्रोथ। इनफैक्ट यू विल सी दिस प्रीमियम एंड अबाव इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 10% ऑफ द वॉल्यूम, कॉन्ट्रीब्यूटिंग 42% ऑफ नेट कॉन्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट। इनफैक्ट आप देख सकते हो सुपर प्रीमियम एंड लग्जरी में 3% ऑफ द वॉल्यूम डिलीवरिंग 21% ऑफ द स्पिरिट नेट कॉन्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पर मल्टी एक्स ग्रोथ देखने मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का जो एक्सपोर्ट बिजनेस है दैट इज ऑल्सो डन वेल, बिकॉज इंटरनेशनल ऑपरेशंस एक्सपांड हुआ है 14 कंट्रीज से 30 कंट्रीज में अप्रोक्सीमेटली इन लास्ट 18 मंथ्स। और ये लग्जरी कुछ जो इनके लॉन्चेस है वो भी आने वाले हैं, जैसे आप देखोगे जोया या जिन वगैरह है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे तो यहाँ पर 300 करोड़ का ऑलमोस्ट कैपेक्स कर रही है कंपनी दिस ईयर में, एंड 100 to 125 करोड़ का और नेक्स्ट ईयर में गाइडेंस भी दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रीमियमेशन जो है और एक्सपोर्ट ग्रोथ है, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग टेल विंड्स है जो अभी फिलहाल सेक्टर्स में है। अपार्ट फ्रॉम दैट रेगुलेटरी विल ऑलवेज बी अ रिस्क पैरामीटर। तो रिस्क में क्या आपको समझना है, क्योंकि ये दारू वाला बिजनेस है, राइट। तो मोस्टली क्या होता है कि स्टेट बाय स्टेट कभी कभी पॉलिसीज चेंज हो जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कभी कभी पॉलिसी चेंज करती है, और इसके लिए आप देखोगे तो पिछले 2020 से पहले बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ नहीं दिखने मिलता था इन स्टॉक्स में, राइट। जो इतना अभी री-रेट हो रहे हैं वो पहले उतना ग्रोथ नहीं देखने मिलता था, बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। सो एक रेगुलेटरी रिस्क हमेशा है ये इंडस्ट्री में। तो ये आपको समझना है, बिकॉज एवरी इंडस्ट्री इज़ डिफरेंट। सो आपको बिजनेस का एनालिसिस का एक बैकग्राउंड होना ज़रूरी है कि कौन से सेक्टर में जहाँ आप एंटर कर रहे हो उसमें क्या रिस्क है, बिकॉज सेम फॉर्मूला हर जगह अप्लाई नहीं होता है। आप जो तरीके से चाय बनाते हो वो तरीके से शरबत नहीं बनाते हो। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यूएशंस की बात करते हैं, सो नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑलरेडी 67 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे है ये स्टॉक। एंड मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि यहाँ पर अगर थोड़ा सा ग्रोथ स्लो डाउन होगा या फिर ग्रोथ स्टैग्नेंट भी रहा, सो यू कैन फर्दर लुक एट सम करेक्शंस और सम साइडवेज मोमेंटम फॉर द स्टॉक ओवरऑल। मतलब क्योंकि हम यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि EV/EBITDA पे स्टॉक ऑलरेडी एवरेज के ऊपर चल रहा है, विच इज़ क्लोज टू योर 35 लेवल्स, एवरेज इज़ क्लोज टू 32। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर हम सपोर्ट जोन की बात करते हैं, सो दैट विल बी क्लोज टू 550 लेवल्स, 500 लेवल्स, जो है यहाँ पर एक कंसिस्टेंटली आपका एक ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट था 550 और 515 के आसपास में। तो आई थिंक दैट कैन बी अ गुड रिस्क रिवॉर्ड पोटेंशियल, बट इंडिविजुअली आपको असेस करना पड़ेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड स्टॉक, एंड बिफोर दैट इफ यू रियली लव द कंटेंट, इफ यू आर गेटिंग सम इनसाइट्स आउट ऑफ इट, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड हिट द लाइक बटन। सो तीसरा स्टॉक हमने बात किया था कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। अब ऑटोमोबाइल्स में हमने एक चीज़ देखी है, जब से EV का ट्रेंड चालू हुआ है, देयर लॉट ऑफ प्रीमियमाइजेशन यहाँ पर भी हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका एक गाड़ी के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, राइट, उसमें काफ़ी सेंसर ओरिएंटेड चीज़ें आ रही है, मतलब टेक्नोलॉजी काफ़ी फास्ट बढ़ रही है। सिंपल शब्दों में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, स्क्रीनिंग वाला जो कंपोनेंट है वो बहुत बढ़ रहा है। इसके लिए यू विल सी इन द पास्ट स्टॉक्स लाइक KPIT एंड टाटा एलेक्सी हैव डन रियली वेल, बिकॉज सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन पूरे पैनल में बढ़ते जा रहा है। अब इसके अंदर पहले आपने देखा होता कि पहले के ज़माने में आपके पास में जो भी गाड़ियाँ थी उसमें कांटे वाला मीटर होता था, राइट, लेकिन अब सब डिजिटल होते जा रहा है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स एडेड टू द एंटायर कार, इसलिए थोड़ा बहुत ज़्यादा आपको डिजिटल चीज़ें होते जा रही है। सो ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पैनल वगैरह बनाते हैं स्पीडोमीटर, द ओनली कंपनी जो मतलब जो मार्केट लीडर है, मतलब द लीडिंग प्लेयर जो है, दैट इज़ प्रीकोल। अब यहाँ पर आप प्रीकोल को देख सकते हो, 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 37 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे चल रहा है, एंड ROE इज़ हेल्दी। अपार्ट फ्रॉम दैट डेट टू इक्विटी इज 0.15, एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पैग जो है दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच रीजनेबल, बिकॉज 0.1 का पैग है, ऑपरेटिंग मार्जिन इज क्लोज टू 11%। इन द रिसेंट टाइम पोस्ट रिजल्ट द स्टॉक हैज़ रैलीड फ्रॉम 500 लेवल्स, 510 लेवल्स टू डायरेक्टली 580, 590। तो मतलब ऑलमोस्ट मोटा मोटी ये 15-16% का जंप आ गया है पिछले ही 1-2 हफ्ते में। अब नाउ एक्चुअली लेट्स लुक एट क्या इसमें क्या हुआ है, व्हाट हैज़ हैपेंड इन द
परफॉर्मेंस। सो 50% का ग्रोथ ऑलमोस्ट कंपनी ने टॉप लाइन में रजिस्टर किया, जबकि 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में यू कैन सी देयर इज अ मैसिव ग्रोथ। और इसलिए जैसे मैंने आपको बोला कि 1-2 क्वार्टर से हमारे फिल्टर्स में प्रीकॉल आ रहा है। सेकेंडली वी हैव सीन दिस कि मार्जिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बढ़ा, लेकिन वाई एन वाई बेसिस पे ऑलमोस्ट थोड़ा बेसिस पॉइंट से बढ़ा था, बट ऑलमोस्ट ये फ्लैट था। इनफैक्ट यू विल सी दिस नेट प्रॉफिट में भी आपका अच्छा इंक्रीमेंट, अच्छा ग्रोथ देखने मिला। सो ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड शो फॉर Q2 फॉर प्रीकॉल। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सेल्स ग्रोथ 20% फॉर लास्ट 3 years, 46% पैड ग्रोथ इन लास्ट 3 years एंड 48% स्टॉक हैज ऑलरेडी डिलीवर्ड CAGR प्राइस रिटर्न्स। सो दैट इज समथिंग कि अब यहाँ पर क्या होता है ना, एक तो प्राइस का मोमेंटम होता है, दूसरा एक वैल्यूएशन कंफर्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक अपने अर्निंग्स से बहुत बियॉन्ड, बहुत ज़्यादा चल चुका है। बिकॉज अगर 20% का प्रॉफिट ग्रोथ होता और 50% का रिटर्न्स ऑलरेडी स्टॉक दे चुका होता, तो ऐसा हम बोल सकते थे हाँ री रेटिंग ऑलरेडी क्वाइट अ लॉट इट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। बट दिस इज़ नॉट द केस विथ प्रीकॉल। अब यहाँ पर हम प्रीकॉल में देखेंगे तो एक बार वैल्यूएशंस पे कंफर्ट में देखते हैं यहाँ पर क्या है। सो पिछले 3 साल में इफ यू लुक एट तो आपका जो प्राइस है, प्राइस टू अर्निंग, दैट इज़ क्लोज टू 37, जो इसका एवरेज रहा है 33 के आसपास। सो मोर और लेस अच्छी कंपनीज जो अच्छे नंबर्स दे रही है, अगर वो एवरेज वैल्यूएशंस के आसपास भी और गाइडेंस स्ट्रॉन्ग दे रही है, सो इट्स अ पॉसिबिलिटी कि उनको आने वाले टाइम में री रेटिंग मिल सकती है अगर स्टॉक मार्केट सपोर्ट करे तो, राइट। बिकॉज अगर मार्केट खराब रहेगा तो अल्टीमेटली सारे स्टॉक्स पे उसका इम्पैक्ट आता ही है, या फिर ग्लोबल हेडविंड्स आ गए तो उसका भी नेगेटिवली इम्पैक्ट आता है। लेकिन हमें विनर्स कहाँ पर फाइंड करने पड़ते हैं, हाउ डू वी फाइंड रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ का ऑलरेडी एक वीडियो हमने बना के रखा है, तो आप अलग अलग प्लेलिस्ट है हमारी, फंडामेंटल, टेक्निकल, सेक्टर एनालिसिस, वो प्लीज़ देखिए, उसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ का भी हमने वीडियो डाला है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब जब मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है या सेक्टर में स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो भी कॉम्पिटिटर है उसमें से कोई एक इमर्जिंग एक स्टॉक आ रहा है उभर के और वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है प्राइस में, या कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर स्ट्रेंथ दिखा रहा है, जैसा रिसेंट में साइडवेज मोमेंटम में बैंक निफ्टी ने अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया, राइट। सो दैट इज हाउ समथिंग वी नीड टू फिगर आउट कि कहाँ पर नंबर्स अच्छे आ सकते हैं और कहाँ प्राइस में भी मोमेंटम आ सकता है। दोज कैन बी द फ्यूचर लीडर्स, दैट्स अ ग्रेट पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ऑटो इंडस्ट्री में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि ऑटो इंडस्ट्री इज डूइंग वेल। इनफैक्ट इसके बिजनेस के हाईलाइट्स भी हम देखते हैं। So you can see this in the tailwind, strong auto demand, new business wins, acquisition will lead to the higher margin improvement going forward. तो कंपनी ने एक एक्विजिशन भी किया है प्लास्टिक प्रिसिशन बिजनेस में। ऑल्सो ऑटोमेटिव OEMs का बिजनेस स्ट्रांगली बताया जा रहा है, एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट शेयर एंड न्यू वर्टिकल्स में, और कंपनी आने वाले टाइम में EV हो गया या फिर कंट्रोल्स हो गए, ये सब में और अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकती है, जिससे इनको और एक्सपोर्ट एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट कैपेक्स भी कंपनी ने प्लान किया है, 250-300 करोड़ का एनुअल कैपेक्स गाइडेंस दिया है फॉर 26-27, एंड आने वाले टाइम में न्यू बिजनेस लाइन में कैपेसिटी और ऐड करेंगे। इनफैक्ट न्यू ऑर्डर्स कंपनी ने ऑर्डर विन किया है इन डिस्क एंड ब्रेक्स, प्रिसीजन प्लास्टिक, EV, MSM सेगमेंट है, लॉट ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स जहाँ पर कंपनी ऑलरेडी एक्सपांड कर रही है। सो अगर इफ़ यू वांट अ डिटेल एनालिसिस फॉर ऑल द स्टॉक्स, जो भी स्टॉक्स आप चाहते हो, तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज यहाँ पर हमारा मेन मोटिव जो है दैट इज़ टू गिव यू की इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स, बिकॉज जो भी रिजल्ट्स अच्छे आते हैं उन पे ट्रैक रखना बहुत ज़रूरी है। ख़राब रिजल्ट्स में या फिर डिक्लाइनिंग रिजल्ट्स में अभी हम फंस जाते हैं तो कहीं कहीं पे हमें डिसअपॉइंटमेंट देखने मिल सकती है। इन द लाइक्स ऑफ रिसेंट में आप ट्रेंड में देखोगे स्लो डाउन हमें देखने मिला, नेटवेब में रिसेंट में स्लो डाउन आए, नंबर्स में प्रॉफिट था लेकिन स्लो डाउन है तो स्टॉक करेक्ट हो गया, डीमार्ट में करेक्शन आया। सो देयर आर फ्यू सेक्टर्स, फ्यू स्टॉक्स जहाँ पर रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे तो यू नीड टू स्टे कॉशियस, और जहाँ रिजल्ट अच्छे आएंगे उनको आपको शॉर्टलिस्ट करके रखना है फॉर टू फाइंड गुड अपॉर्चुनिटीज़। इनफैक्ट अगर हमने बात किया था इंट्राज में, सो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इंट्राज हमने बहुत पहले कवर किया था। यू कैन सी दिस रिपोर्ट, ये हमने इंट्राज पे रिपोर्ट बनाई थी 6 महीने पहले लगभग, तब ये 1800 आसपास 1900 के आसपास चल रहा था, एंड वहाँ से यू कैन सी दिस 2600 ऑलमोस्ट स्टॉक हो गया है। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ डिटेल रिपोर्ट्स दैट विल मेक फॉर ऑल ऑफ क्लाइंट्स। सो ऐसे ही डिटेल रिसर्च कुछ हम टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट करते हैं। सो आप टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर पोस्ट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कुछ इनसाइट्स हमारे एंड से, और या फिर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हो, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटीज़, या तो आप मार्केट में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, राइट, सो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो हमारी टीम के साथ में, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर्स मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो हम एक फुल प्रूवन रिसर्च के अंदर बिलीव करते हैं। हम शॉर्ट टर्म टिप्स और कोई भी इंट्राडे ये सब चीज़ से हम बहुत दूर हैं, और हम लोगों को भी ये रिकमेंड करते हैं कि आप प्रोसेस के साथ में
इन्वेस्टिंग में बिलीव रखो, अच्छे फंडामेंटल्स में बिलीव रखो, और हमारा अप्रोच ही फंडा टेक रहा है। तो हम दोनों चीज़ें फॉलो करते हैं, बट देर इज़ नो शॉर्टकट्स। मार्केट में आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, राइट। और हर चीज़ की दवा अलग है यहाँ पर, आप सेम फार्मूला अलग अलग जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। सो दैट्स द ओनली रीज़न कि आपको इसमें थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। आप लोग जो यहाँ पर हमारे साथ में सीखने के लिए आते हो, टाइम इन्वेस्ट करते हो, सो मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ आपके टाइम को और आपके एफर्ट को। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कुछ भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हो, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू हिट द लाइक बटन। आने वाले टाइम में ऐसी रिसर्च अपडेट्स के लिए फॉलो कीजिए 360 इन्वेस्टिंग को, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। एंड इफ यू रियली लव दिस वीडियो, देन जस्ट शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड, फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स, बिकॉज दैट विल गिव अस अपॉर्चुनिटी टू रीच आउट मोर ऑडियंस। सो आने वाले टाइम में ऐसी इंटरेस्टिंग केस स्टडीज़ के लिए फॉलो कीजिए 360 इन्वेस्टिंग को, बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग 360 इन्वेस्टिंग।